everyone, welcome back to my channel Indian Blogger Jaya. Hope you all are doing great. So guys, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्या हुआ है जो ब्लॉग नहीं आ रहा है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्यों नहीं आपका ब्लॉग आ रहा है, इतना दिन कहाँ हो आप, क्या हो। तो आप लोग मेरा फेस अभी देख रहे हैं कि बहुत ही बना हुआ है, आँख में आंसू भरे हुए हैं और सडनली मैं आप लोगों को बिना बताए मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं अपना सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। ब्लॉगिंग करने का तो कोई भी इरादा नहीं था, बट मैं कैमरा इसलिए उठा दी कि चलो जैसा सिचुएशन होगा, अगर ठीक रहेगा तो मैं ये ब्लॉग डाल दूँगी और सिचुएशन अगर सही नहीं रहा तो मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी। और काफ़ी दिन हो गया है मुझे ब्लॉग डाल के। तो सिचुएशन ऐसा था ना, और देख रहे हैं कि मैं रो रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, रो रही हूँ और कहीं जा रही हूँ। तो सिचुएशन ऐसा था ना कि और सडनली सारा कुछ हुआ है। अगर पहले से प्लानिंग होता, पहले से सब कुछ होता तो मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ भी होता है। मतलब प्रिपरेशन जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ ही करती हूँ, ब्लॉग के थ्रू ही आप लोगों को बताती रहती हूँ। बट अभी जो जैसा हुआ है ना, वो कुछ बोलते हैं ना, कुछ भी सोचा समझा नहीं था, एकदम अचानक से हुआ है और मैं भी शॉक्ड रह गई। और मैं कभी भी ना अकेले कहीं नहीं जाती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। जब जॉब करती थी अकेले थी, शादी नहीं हुआ था तब तो हर एक जगह आना जाना अकेले होता था। बट जब से शादी हुई है ना, कहीं भी मैं अकेले नहीं जाती हूँ। जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। सो गाइस, कल रात से ही मैं रोए जा रही हूँ। जैसे तैसे मैं खुद को कंट्रोल करी हूँ और फिर मैं निकली हूँ। तो टिकट ये सब तो हम रात को ही कर दिए थे और अभी मैं निकल गई हूँ। और क्या मतलब खुद को मैं कंट्रोल करी हूँ पूरा, मतलब फेस मेरा ठीक हुआ है तब मैं जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। और हेडेक भी बहुत हो रहा है क्योंकि मैं ना रात भर सोई नहीं हूँ आज। सो गाइस, मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट और हस्बैंड के लिए भी मुझे सोच के रोना आ रहा है। और मतलब क्या सिचुएशन है अभी मेरे साथ, क्या चल रहा है ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो देख सकते हैं बहुत मतलब रोना आ रहा है कि हस्बैंड को भी अकेले छोड़ना ना मुझे, क्योंकि उनकी भी तबीयत ना, जब तबीयत ख़राब हुई है ना, वो अभी तक वो तो सही नहीं हुए हैं। तो उनको छोड़ना भी मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है और जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट और एयरपोर्ट आ गए हैं। और यहाँ हस्बैंड मुझे ड्रॉप करके, अभी हस्बैंड के लिए बस चिंता लग रहा है मुझे। दोनों तरफ का होता है ना। बहुत दिन से, मतलब मैं अकेले पहले तो जाती थी, लेकिन हमारा अभी 3 साल हो गया है। ऐसा अर्जेंट आ गया ना, मम्मी की तबीयत खराब हो गई इसलिए। तो सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसीलिए ना अचानक से, मतलब कल रात को फ़ोन आया है और मैं निकल गई हूँ। तो हस्बैंड को तो छुट्टी नहीं मिला और मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। तो मुझे ना बहुत मतलब बोलते हैं ना, मायके गए हुए भी 3 साल हो गया। तो मायके जाने की खुशी भी है और एक तरफ मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस है, तो एक तरफ गम भी है। बट सिचुएशन को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। तो मैं हस्बैंड को बोली आप टेंशन नहीं लो, मैं चली जाऊंगी। क्योंकि हस्बैंड को तो मतलब रात में कॉल आया है और सुबह निकलना था। तो हस्बैंड को थोड़ा सा मीटिंग कुछ अर्जेंट था, इसलिए वो नहीं जा पाए और बोले तुम चली जाओ, बहुत ही अर्जेंट है। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ और मैं एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं बोलती हूँ ना, मतलब काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ ना अकेले। तो मुझे मेरे मन में बहुत डर भी बैठा हुआ है। वो तो मैं बहुत स्ट्रांग, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना, इस कारण मेरा एकदम मतलब मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। तो हस्बैंड मुझे यहाँ एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिए हैं और यहाँ से मैं अकेले ही जाऊँगी। तो मम्मी की तबीयत इतनी सीरियस अचानक से कैसे होगी, क्या होगी, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगी। बहुत अच्छी थी मम्मी, बहुत सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ और पूरा ही बोलते हैं ना। तो गाइस, बैग को दे दी हूँ, चेक इन में चला गया है और ये 2 हैंड बैग है। तो बस इतना थोड़ा सा सामान लेके आई, बहुत जल्दी में आई हूँ, आप लोगों को कुछ अपडेट भी नहीं कर पाई।
एक्चुअली मम्मी की तबीयत ख़राब हुई इसलिए आना पड़ा मुझे। सो गाइस सिक्योरिटी चेकिंग इज सारा ऑल डन और मुझे अभी अब गेट नंबर 13 में जाना है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना ये दिल्ली वाली, पूरा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और अकेले ना मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, 4-5 इयर्स के बाद मैं अकेले आई हूँ। पहले तो अकेले ही ट्रैवल करती थी, कॉन्फिडेंस फुल था। अभी बहुत दिनों बाद अकेले आई हूँ ना, थोड़ा हो रहा है एकदम। तो कल रात अचानक से कॉल आया कि मम्मी की तबीयत जो है ना बहुत सीरियस हो गई है। एक्चुअली ये ब्लॉग जो आप लोगों को मिल रहा है ना, ये काफ़ी दिनों पहले का ब्लॉग है, तो अभी कुछ भी मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सोच चलो इस ब्लॉग को एडिट करके डाल दूँ और आप लोग को कुछ अपडेट दे दूँ कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो बस मम्मी ठीक थी, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से मम्मी गिर गई। मम्मी का हालत ना मतलब गिरने से बहुत ख़राब हो गया। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि एक माँ की तबीयत ख़राब होती है ना, तो उस बेटी का क्या हालत हो जाता है। बस मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है और मैं खुद को कंट्रोल करी हूँ। देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस थोड़ा सा मतलब सही करी हूँ कि ये जो मेरी जर्नी है ना बहुत लंबी जर्नी है और थोड़ी सी भी मैं इमोशनल हो गई ना, फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और होता है ना सामने वालों को जो मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब दिखाना मुझे बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं रोऊँगी, सामने वालों को समझ में आएगा और ये सब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे कि जब भी मेरे पे ना कुछ ऐसा दुख मतलब दुख की घड़ी जो होती है ना, उस टाइम में मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद को ना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बट अभी मैं इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ कि मुझे पता था कि ये सिचुएशन आने वाला है और आप लोग को कोई ब्लॉग नहीं मिलेगा और मैं कुछ अपडेट नहीं कर पाऊँगी, आप लोग का कमेंट्स आएगा। इसलिए सोची मतलब मैं घर से निकल गई हूँ, तभी बोली चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी ब्लॉगिंग करने की, बट फिर भी मैं कैमरा उठा ली थी और जो जैसे शूट करी हूँ बस वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना मैं बहुत नर्वस हूँ इस टाइम में, क्या चल रहा है मेरे अंदर मैं ही जानती हूँ। मतलब किसी की बेटी मतलब बेटी हूँ मैं और माँ की तबीयत ख़राब होने से क्या, और मैं अपनी मम्मी से बहुत 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 ज़्यादा ही अटैच हूँ। तो जब मेरी मम्मी की हालत कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना, मैं बहुत बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत रोने लगती हूँ। तो बस मेरे साथ अभी यही सिचुएशन चल रहा है और क्या कैसे है मम्मी आप लोगों को मैं सारा कुछ अपडेट दूंगी। फिलहाल तो मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट और सो गाइस एयरपोर्ट पहुंचते ही आ गई हूँ मैं वॉशरूम। और आज मैं पहनी हूँ ना कुछ इस तरीके का ड्रेस क्योंकि मैं जा रही हूँ मायका और ससुराल मेरा एक ही जगह है। तो अभी तो फिलहाल मैं मायका जा रही हूँ और हो सकता है कि ससुराल वाले भी कोई मिलने आए, तो देखती हूँ कि कॉल करूँगी कि डायरेक्ट मैं मायके चले जाऊँगी, इसलिए मैं ये सूट डाल रही हूँ। नहीं तो अगर मायके जाती हूँ तो मैं कोई भी ड्रेस डाल के चली जाती हूँ, बट अभी है कि ऐसा सिचुएशन है कि मेरे ससुराल वाले भी कोई आ सकते हैं, इसलिए मैं ये वाला सूट डाल रही हूँ। और आते ही मैं वॉशरूम आ गई हूँ, थोड़ी अपने आप को फ्रेश करी हूँ क्योंकि ना मैं रो के ना मेरा जो फेस था ना बहुत ही मतलब ऐसा दिख रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा सा अपने आप को आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि हाँ मैं अब सही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा मतलब काफ़ी टाइम पहले मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट। होता है ना कि कुछ ऐसा होता है तो आपको बहुत जल्दी पड़ी होती है, होता है कब मैं पहुँच जाऊँ, बस ऐसा ही सिचुएशन मेरे साथ चल रहा था। इसलिए मैं एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी आ गई हूँ और काफ़ी टाइम है अभी मेरे फ़्लाइट का। तो आ गई हूँ यहाँ और सुबह से मतलब कल रात से ही अच्छे से सोई नहीं हूँ, हेडेक भी बहुत हो रहा है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि कहीं कॉफ़ी चाय मिल जाता है तो थोड़ा सा मेरा हेडेक कम हो जाता, तो बस वही मैं ढूंढ रही हूँ कि कहीं मुझे स्टॉल दिख जाए। क्योंकि हस्बैंड रहते हैं साथ में तब तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है, वो ला के दे देते हैं। बट अभी मैं अकेले ही हूँ और मेरे पास मतलब जो हैंड लगेज है वो भी है, तो मैं वही देख रही हूँ कि कहीं कॉफ़ी चाय मिल जाता तो थोड़ा सा जो हेडेक हो रहा है ना वो थोड़ा सा ठीक होता। तो बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन है अभी मेरा। और मम्मी
मम्मी को क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी। तो फिलहाल तो मैं अभी कोई ब्लॉगिंग नहीं करी हूँ, मतलब अब मेरा मतलब 11 या 15 डेज़ हो गया है ब्लॉग अपलोड करके। और आज ये ब्लॉग भी मेरा काफ़ी दिन हो गया, 10 डेज़ से ज़्यादा ही हो गया इस ब्लॉग को बनाए हुए। बट ये ब्लॉग मैं नहीं डाली थी क्योंकि एक तो मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, ऊपर से दूसरा से ये है कि मुझे कोई भी किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है जब तक मम्मी ठीक ना हो जाए। तो बस अभी एक कप कॉफ़ी पीऊँगी और काफ़ी टाइम है अभी फ़्लाइट आने में, तो उसी के उसमें जा रही हूँ। और कोई अंकल थे, बोल रहे थे बेटा बैग रख लो, तो मैं वही बोलती नहीं हो अंकल हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अकेले जाओ ना आप तो सब कुछ खुद को ही हैंडल करना पड़ता है। तो मेरा जो बैग था थोड़ा सा हेवी था, बट आ गई हूँ मैं यहाँ कॉफ़ी देने के लिए। कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा सा हेडेक कम होगा और अपने आप को भी मैं कंट्रोल करी हूँ, तो नॉर्मल करी हूँ, क्योंकि मैं सुबह से जो रो रही थी ना, फेस बहुत मेरा सूज गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। और होता ही है कि सामने वाले को पता चल जाता है 10 क्वायरी आती है, सभी पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ और आ गई हूँ यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं सोची चलो इस ब्लॉग को एडिट कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि मैं कुछ आप लोगों को अपडेट दे पाऊँ। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, बट एक आध व्यूअर्स ऐसे हैं ना कि इस सिचुएशन में तो मेरा मतलब बोलते हैं ना कि एक तो खुद के ऊपर प्रेशर रहता है इतना, ऊपर से और प्रेशर देना और मतलब उल्टा सीधा बोलना, कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं। तो मुझे ना ऐसे व्यूअर्स नहीं चाहिए। और बहुत सारे अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं जो उन्हें मेरा ना रहता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है, क्यों नहीं ब्लॉग आ रहा है, वो पूछते हैं। बट एक आध व्यूअर्स ऐसे हैं ना कि मुझे ना इस टाइम में भी बहुत प्रेशर दे रहे थे, मतलब जो भी उनके मन में आ रहा था बोले जा रहे थे। एक बार भी नहीं पूछे कि वीडियो मतलब क्यों नहीं ब्लॉग आ रहा है, एक बार भी नहीं है। बस उनका है कि उनका जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट कर दो कैसे भी जैसे भी। तो यार सिचुएशन ऐसा है और ऐसे में मैं किसी का रिक्वेस्ट कैसे कंप्लीट करूँ, आप लोग सोच सकते हो। जब सही रहता है मैं डेली ब्लॉग डाल रही थी तो आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट था जो मैं कंप्लीट करी। बट मेरे एक ऐसे व्यूअर्स हैं, मैं यहाँ नाम नहीं देना चाहती हूँ, मुझे तो लगता है उनको ब्लॉक ही कर दूँ। इस टाइम में मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ी हुई, इतना प्रेशर मेरे ऊपर खुद ही है, ऊपर से वो ऐसा कमेंट्स करके मुझे और भी प्रेशर दे रहे थे। तो बहुत जगह तो मैं उन्हें ब्लॉक कर दी हूँ, अब होगा तो मैं यूट्यूब पे भी उन्हें ब्लॉक कर दूँगी, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मुझे ऐसे नहीं चाहिए जो मुझे प्रेशर दे ऐसी सिचुएशन में। और मैं सोच रही हूँ अब उन्हें भी ब्लॉक कर दूँ। तो आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता ही दूँगी कि ऐसा कौन सा मेरा व्यूअर्स है जो मुझे इतना प्रेशर देता है, उसका रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं करती हूँ इस पर। और मैं बहुत गुस्सा भी हूँ और उसका रिक्वेस्ट मैं अब आने वाले किसी भी ब्लॉग में कंप्लीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में हूँ कोई जानता नहीं, कुछ समझता नहीं है और जो भी मन में आता है बोल देते हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं कि मतलब बहुत मेरे लिए सोचते हैं कि कहाँ है क्या है, सब कुछ तो सही है, तभी पूछते रहते हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं, बट कोई ऐसा एक व्यूअर्स है जिसका मैं नाम नहीं देना चाहती हूँ, मुझे अभी बहुत ज़्यादा ही उसका जो कमेंट्स है ना टॉर्चर किया है। तो मैं अब ऐसे व्यूअर्स को सीधे डायरेक्ट ब्लॉक कर दूँगी। तो मैं फ्लाइट में बैठ गई, फ्लाइट में चल गई है और अभी बस हमारा जो नेक्स्ट टाइम है ना ये सब और आगे अगर सिचुएशन सही रहेगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, वरना मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। आप लोगों को मैं पहले ही अपडेट कर देती हूँ। और जो भी मेरा पहले का ब्लॉग होगा हो सकता है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि एडिटिंग का भी अभी बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो जैसे तैसे करके ना मैं आज ये 10-12 डेज से ज़्यादा हो गया इस ब्लॉग को बनाए हुए, बट एडिट करके आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है। और मम्मी क्या है कैसे है ये सारा कुछ मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में अपडेट कर दूँगी। और नहीं हुआ तो मैं अगर ये ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी तो आप लोगों को इसी ब्लॉग में बता दूँगी, और अगर नहीं कर पाऊँ तो आप लोग समझ लेना कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तो बस इस ब्लॉग को मैं अब यही खाते पीते चली जाऊंगी। और मुझे कहाँ जाना है मैं आप लोगों को नहीं बताई कि मेरा मायके कहाँ है। जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता है कि मेरा मायके कहाँ है, बट जो न्यू व्यूअर्स हैं ना उन्हें मैं बता दूं कि मैं मिथिला से हूँ और मैं जो अभी जा रही हूँ ये अभी जो मैं फ़्लाइट ली हूँ ना कहाँ की ली हूँ, आप लोग तो टिकट में देख ही लिए होंगे, फिर मैं बता देती हूँ। तो मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रही हूँ दरभंगा एयरपोर्ट। तो मेरा जो मायके और ससुराल है ना वो दरभंगा में है। तो आप लोगों को जैसा बताया कि 3 इयर्स हो गया
है मैं मायके और ससुराल नहीं गई हूँ। बस ऐसा ही कुछ सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रहा है जो मैं आप लोगों को ब्लॉग में नहीं बता रही हूँ, बस क्योंकि मैं जो मेरी हैप्पीनेस है, जो मैं हैप्पी होती हूँ, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ मतलब जो भी अच्छा चीज़ होता है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट मेरे ऊपर कुछ और भी होता है, कुछ और भी मेरे साथ बीतते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं जो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ निगेटिविटी नहीं फैलानी होती है। मतलब कोई मेरे ब्लॉग से पॉजिटिव रहे ये मैं चाहती हूँ, किसी को मेरे ब्लॉग से दुख हो या देख के कुछ ऐसा लगे, इसलिए मैं जो मेरा दुख है ना वो मैं अपने आप अंदर में ही रखती हूँ, आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ। और बहुत बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया है जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ और आप लोग को बहुत दिनों तक ब्लॉग नहीं मिलता है, तो आप लोग समझ जाइए कि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो बस इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और ब्लॉग आना बिल्कुल से ही बंद हो गया। तो जैसे और कुछ भी अच्छा होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, बट कुछ बुरा होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे ब्लॉग को देख के हैप्पी होते हैं और मैं वहाँ अपना जो दुख दिखाऊँगी, अपना सैडनेस दिखाऊंगी तो वो लोग सैड हो जाए मेरे ब्लॉग से। सब मैं नहीं चाहती, मैं अपने व्यूअर्स को ना हमेशा हैप्पी देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को जब भी मैं खुश रखती हूँ, खुश फील करती हूँ, तो वो सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बट जब भी मेरे साथ कोई ऐसी दुख की घड़ी आती है ना, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। नहीं मतलब यहाँ ये ब्लॉग भी मैं स्टार्ट करी हूँ ना, वो मुझे नहीं पता है कि मैं ये ब्लॉग कहाँ तक कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट होता है यार कि मैं इस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ और ब्लॉग नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत देखे मेरे हस्बैंड की भी हालत बहुत ख़राब थी, बट उस टाइम में ब्लॉगिंग नहीं करी। और मेरे साथ भी कुछ 2022 में ऐसे ही हुआ था जिस टाइम में मैं ब्लॉगिंग नहीं करी थी। तो कुछ अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि मेरा ब्लॉग नहीं आता है तो आप लोग समझ जाओ कि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो चलिए अब मम्मी कैसी है क्या है वो आप लोगों को मैं आगे बताती हूँ, अगर मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। और अगर मैं कंटिन्यू नहीं रखी तो आप लोग समझ जाना कि मम्मी की सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब है। अपने संभालो, ट्रॉली मत संभालो, ट्रॉली की जाए को बात है, तुमको नहीं गिरना है। ना ना कोई ना जाएगा, आप ठीक से रहिए। जाएगा ही तो क्या होगा। सो गई चलिए मैं दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और आप लोगों से कौन कौन है दरभंगा से मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं भी बहुत दिनों बाद आई हूँ, सो बहुत मतलब खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। तो सोच सकते हैं कि मायके आने की खुशी कितनी होती है और मम्मी की तबीयत ख़राब है तो दुख कितना हो रहा होगा मेरे मन में। तो दोनों ही सिचुएशन चल रहा है और एक तरफ चल रहा है कि मैं हस्बैंड को भी वहाँ अकेले छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो भी ना पूरा मेरे ऊपर डिपेंड है और उनको भी छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। सो उनके लिए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है मन में। तो मेरी सिचुएशन अभी बहुत ही वर्स्ट चल रही है, मैं कुछ आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ और आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं क्या कैसे अभी मैनेज कर रही हूँ। तो चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ दरभंगा एयरपोर्ट और इस ब्लॉग को करती हुई यहीं एंड। इसके बाद मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मम्मी की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। सो गाइस दरभंगा एयरपोर्ट से मेरा घर बहुत पास है और ससुराल भी बहुत पास है। ससुराल यहाँ से 5 मिनट्स लगते हैं और मेरा जो मायका है यहाँ से हाफ एन आवर लगता है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड और मिलती हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ।